Recording in progress. अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है बेटा, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ वन न्यूमैन आर्किटेक्चर, या इसको इस तरह कह लो आप, ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। कि माइक्रो प्रोसेसर आज जो हमने पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स। अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो चिप, ये सब एक ही चीज़ का नाम है। मैं आपको दिखा दूं, हम समझते हैं कि सीपीयू जो है वो जो बड़ा सा बॉक्स होता है वो सीपीयू होता है। सीपीयू वो नहीं होता, बल्कि सीपीयू मैं आपको दिखा देता हूं एक दफ़ा। ये होता है हमारा सीपीयू, इसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो आज हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर देखो भाई, जब हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की, ये होता कहाँ पर है? देखो, ये एक मदर बोर्ड होता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर के अंदर जो उसका मेन सर्किट बोर्ड होता है, बल्कि कंप्यूटर में नहीं, द मेन बोर्ड ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज कॉल्ड मदर बोर्ड। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे मोबाइल है, चाहे टीवी का रिमोट है, आपके घर का आपके घर में कैलकुलेटर है, आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, आपका आईपैड है, उसके अंदर जो उसका सर्किट कार्ड होता है, सर्किट बोर्ड होता है, उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। तो सामने राइट वाली डायग्राम में आपको ब्लू कलर का मदरबोर्ड दिख रहा है। इसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर, इसके ऊपर दूसरी चिप्स, इसके ऊपर रैम, इसके ऊपर रोम, जो अभी हम पढ़ेंगे वो सब इसके ऊपर इंस्टॉल्ड होती हैं। ठीक है, इसके ऊपर वो सोल्ड हुई हुई होती हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर और इसकी वर्किंग कैसे होती है। मैं आपको वापस टॉपिक पे लेके आ रहा हूँ। ये देखें, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। इसमें अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की आउटलाइन ये दी गई है, जिस पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग की आउटलाइन है, और जो ग्रे वाला जो बॉक्स है ना, ये समझे ये पूरा मदरबोर्ड है। क्योंकि मेमोरी जो होती है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर नहीं होती। मेमोरी जो होती है वो मदरबोर्ड पे लगी होती है। किस फॉर्म में? ये देखो, ये हमारी रैम लगी है, ये हमारी रैम लगी हुई है, और मैं आपको रोम भी दिखा दूँ, ये हमारी रोम लगी हुई है। ये देखो, ये हमारी रोम लगी हुई है। रोम इस टाइप की होती है, और ये रैम है। तो ये जो ग्रे कलर की आउटलाइन है ये मदरबोर्ड है, और ये जो अंदर वाली आउटलाइन है जिसको वाइट कह लें हम, ये है माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर में जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो दो कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, जिसको हम सीयू कहते हैं शॉर्ट में। नंबर टू होता है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल करने वाला, कंट्रोल यूनिट। यानी जिस तरह एक ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, बीच रोड पे खड़ा ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा होता है, या फिर एक ऑर्केस्ट्रा लीडर होता है। ऑर्केस्ट्रा लीडर क्या होता है? जो म्यूजिकल बैंड होता है, आपने देखा होगा ड्रामों में, फिल्मों में, इंग्लिश फिल्मों में, कि 30-40 लोगों का म्यूजिकल बैंड बैठा हुआ है। उनके हाथ में डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो प्ले कर रहे हैं, और उनके आगे एक साहब खड़े हैं जिनके हाथ में 2 स्टिक्स हैं, और उन स्टिक्स से वो इसी तरह उनको, उस पूरे ऑर्केस्ट्रा को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो जो बैंड बैठा होता है, जो 20-30 लोग बैठे होते हैं, वो ऑर्केस्ट्रा कहलाता है। और जो उनके सामने खड़े हुए उनको हाथों से इस तरह सिग्नल दे रहे होते हैं, उनको इशारे दे रहे होते हैं, उनको इंडिकेट कर रहे होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि कौन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को किस टोन में बजाना है, कितनी आवाज़ हाई करनी है, कितनी लो करनी है। वो जो सामने खड़े हुए साहब इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, जिनकी इंस्ट्रक्शन पे सारे म्यूजिशियंस अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रा लीडर। तो म्यूजिकल बैंड जो है वो ऑर्केस्ट्रा होता है, और जो सामने लीड कर रहा होता है वो होता है ऑर्केस्ट्रा लीडर। तो अब होता क्या है? होता ये है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सीयू जो है वो ट्रैफिक पुलिसमैन या ऑर्केस्ट्रा लीडर का काम करता है। जितना भी डाटा का ट्रैफिक आता है उसको ये कंट्रोल करता है, तमाम अंदर के ऑपरेशन ये कंट्रोल करता है। इंस्ट्रक्शन की सीक्वेंस को, कि पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन कौन सी, तीसरी कौन सी, उसको भी यही प्रोसेस कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो बेसिकली ये सुपरवाइज कर रहा होता है। फिर हम आते हैं एएलयू के ऊपर। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक, अरिथमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, और लॉजिकल का मतलब होता है जस्ट लाइक कंपैरिजंस, यस नो, ट्रू एंड फॉल्स। मैंने एग्जांपल देता हूँ मैं कि 5 + 6 ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है।
एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है 5+6 में। ये 5+6 क्या होता है, मैं यहाँ प्लस करूँगा और मैं आंसर दूंगा 11। क्या 5 6 से बड़ा है? अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या 5 6 से बड़ा है, तो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेशन। अब आप 5 और 6 को प्लस नहीं करोगे, अब आप 5 और 6 को आपस में कंपेयर करोगे कि हाँ 5 जो है वो 6 से बड़ा है या नहीं है, नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, माइंड में कंपैरिजन कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेशन। मैं आपसे पूछता हूँ ट्रू एंड फॉल्स में मुझे आंसर दो। 5 ग्रेटर देन 6, आप कंपैरिजन करोगे और आंसर दोगे नो, कि 5 6 से बड़ा नहीं होता। मैं आपको स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ और आपसे कहता हूँ ट्रू एंड फॉल्स में आंसर दो। 5 ग्रेटर देन 6, अभी भी आप कंपैरिजन करोगे और कहोगे सर फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हम कहते हैं आमतौर पे लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन नहीं होती। अब होता क्या है, जब हम कोई भी डाटा, कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर, कोई गेम, कोई मूवी लोड करते हैं, तो याद रखना मेरी ये बात, हर डाटा, हर सॉफ्टवेयर सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी में जाता है। चाहे वो डाटा हार्ड डिस्क से उठ के आ रहा हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर सीडी से उठ के आ रहा हो, डीवीडी से उठ के आ रहे हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन यूट्यूब से आ रहा हो, किसी वेबसाइट से आ रहा हो, आपके पास कंप्यूटर में हर डाटा, हर सॉफ्टवेयर, इवन कि अगर मैं कीबोर्ड से ए भी प्रेस करूंगा ना, एक सिंगल बटन प्रेस करूंगा, तो वो बटन भी पहले, वो कैरेक्टर भी पहले मेमोरी में जाएगा, यानी प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। उसमें एक टाइप होती है रैम, आप लोग सीनियर 2 में फिर भी पढ़ के आ रहे होंगे, तो इसलिए मैं इसे बता देता हूँ रैम, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। तो डाटा आता है रैम के अंदर, ठीक है। अच्छा, रैम का मतलब मेमोरी यूनिट। तो याद रखिएगा हर डाटा सबसे पहले जाता है मेमोरी में, फिर मेमोरी से उठकर आता है माइक्रो प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने के लिए। जैसे हमारे घर की बेल बजती है, डोर बेल बजी, हम गेट पे गए, देखा वहाँ खाला खड़ी हुई है, तो हम क्या करते हैं, हम दरवाज़ा खोलते हैं और हम दरवाजे पे खड़े खड़े ही ये बात पूछते हैं कि खाला सब खैरियत है, खाला कैसे आना हुआ, खाला चाय पियेंगी, खाना खाएंगी, कोल्ड ड्रिंक पियेंगी। क्या हम ये सारी बातें गेट पे खड़े खड़े उनसे पूछ लेते हैं? यस, नो? नो। सबसे पहला काम क्या होता है, अरे खाला अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए अंदर आइए, बैठिए। सबसे पहले हम अपने आने वाले गेस्ट को बिठाते हैं, आराम से जाके ड्राइंग रूम में बिठा देते हैं या जहाँ भी हमें जिस रूम में बिठाना होता है बिठाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं हाँ खाला सब खैरियत है, कैसे आना हुआ, कहाँ से आ रही हैं, कुछ खाएंगी, चाय पानी। तो ये सारी बातें बाद में होती हैं, सबसे पहले हम गेस्ट को बिठाते हैं। तो यहाँ भी ये होता है, कोई भी डाटा आएगा सबसे पहले वो डाटा जाके मेमोरी में बैठेगा, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर अब उस पर वर्किंग स्टार्ट करेगा, कहेगा हाँ भाई देखो कोई डाटा प्रोसेस होने आया है। सीयू कहेगा देखो भाई कोई डाटा प्रोसेस होने आया है, ज़रा उसको प्रोसेस कर दो। फिर सीयू अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगा, उस डाटा को चेक करेगा कि डाटा क्या आया है, कहाँ पे रखा हुआ है, उस डाटा पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये उसके बाद की बात है। तो अब होता क्या है, सबसे पहले डाटा आता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। आप लोग ड्रीम वर्ल्ड गए होंगे, ड्रीम वर्ल्ड में आपने देखा है, कि वहाँ पर ड्रीम वर्ल्ड में आपने देखा है कि वहाँ पे क्या होता है, ड्रीम वर्ल्ड में लॉकर्स बने होते हैं, जहाँ पे चेंजिंग रूम बने हुए हैं, वहाँ लॉकर्स बने होते हैं। होता क्या है, उस लॉकर्स में आपने देखा होगा हर लॉकर पे एक नंबर डाला हुआ होता है और आपको उस लॉकर की की दे दी जाती है, उस की पे भी उस लॉकर का नंबर लिखा हुआ होता है। तो जिस तरह आपके पास लॉकर का नंबर होता है, इसी तरह कंप्यूटर मेमोरी अपने अंदर क्या करता है, कंप्यूटर मेमोरी भी अपने अंदर इस तरह के बॉक्सेस बना के बैठी हुई होती है। हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी है ना, उसमें बॉक्सेस बने होते हैं और उन बॉक्सेस के अंदर हर बॉक्स का एक यूनिक एड्रेस होता है। आपके कंप्यूटर की फॉर एग्जांपल रैम की बात करते हैं हम, तो रैम में क्या होता है, पोर्शन बने होते हैं, यानी बहुत सारे बॉक्सेस बने होते हैं और हर एक बॉक्स का एक यूनिक एड्रेस होता है। लेट सपोज पहले बॉक्स का एड्रेस है 520, दूसरे का है 521, लेट सपोज थर्ड का है 522।
तो जिस तरह ड्रीम वर्ल्ड में लॉकर्स बने बहुत सारे चेंजिंग रूम के पास, और उसमें हर लॉकर का एक यूनिक नंबर है, एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है इसका, इसी तरह कंप्यूटर मेमोरी के अंदर इस तरह के बॉक्सेस बने होते हैं और उन बॉक्सेस के अंदर हर बॉक्स का एक यूनिक एड्रेस होता है। अब हुआ क्या, लेट सपोज आपने क्वेश्चन भेजा 5 + 6, आपने कीबोर्ड से टाइप किया 5 + 6, ये 5 + 6 गया सीधा मेमोरी के अंदर, और लेट सपोज मेमोरी में एक बॉक्स में ये 5 + 6 स्टोर हुआ, उस बॉक्स का नंबर था 94। तो अब ये जो 5 + 6 गया मेमोरी में, इसकी मेमोरी में लोकेशन क्या है 94, यानी जिस बॉक्स में जाके ये 5 + 2 स्टोर हुआ है उस बॉक्स का यूनिक एड्रेस है 94। अब वर्किंग स्टार्ट होगी, अब काम करेगा सीयू कहेगा, अच्छा अब एक बार और बताऊँ, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक मेजर कंपोनेंट होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा मेजर कंपोनेंट होता है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब माइक्रो प्रोसेसर के पास अपनी कोई मेमोरी होती नहीं थी, तो माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया अपने पास, जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, उसने बहुत अच्छा अपना क्लिनिक सेट किया हुआ है, उसने बाहर वेटिंग रूम बनाया, उस वेटिंग रूम में उसने तकरीबन कोई 30 सीट्स लगा दी कंफर्टेबल वेटिंग रूम के अंदर, और वहाँ पे 2 एसी लगा दिए 2-2 टन के, ठीक है, और एक बड़ा सा 40 इंच का एलसीडी लगा दी उसने, एलईडी लगा दी। अब वहाँ सारे पेशेंट बैठे हुए आराम से एसी में बैठे हुए और टीवी देख रहे हैं। क्या डॉक्टर ने अपने रूम के अंदर अपने अलावा कोई एक्स्ट्रा चेयर रखी होगी, क्योंकि उसने बहुत अच्छा वेटिंग रूम बनाया है, तो क्या डॉक्टर ने अपने रूम में अपने अलावा कोई एक्स्ट्रा चेयर रखी होगी? मुझे इसका आंसर यस या नो में दे दो बेटा। मुजम्मिल, वेरी गुड मुजम्मिल, यस तुमने कहा है, बट क्यों? युसरा सॉरी वजीहा, आज़ैन, यस क्यों? बाहर उसने वेटिंग रूम बना तो दिया, तो फिर अब वो क्यों? पेशेंट के लिए, गुड, तो बाहर वेटिंग रूम भी तो पेशेंट के लिए बना हुआ है। यस गुड, जब पहला पेशेंट आएगा डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने, वेटिंग रूम से निकल के डॉक्टर के रूम में आएगा, तो डॉक्टर उस पेशेंट को पहले बिठाएगा, उसके बाद उसका चेकअप करेगा ना, या उसको खड़े खड़े चेक करेगा, वो बेचारा वैसे मरने वाला अल्लाह ना करे, वो कहेगा भाई पहले बैठ तो जाओ। बिठाने के बाद अपने पास उसने एक्स्ट्रा चेयर रखी होगी, उसमें बिठा के पूरा चेकअप करेगा। अब जब वो चेकअप हो जाएगा पेशेंट का और उसकी वो ट्रीटमेंट लिख के दे देगा, उसको मेडिसिन लिख के दे देगा, उसके बाद वो चला जाएगा, तो वो कुर्सी, वो चेयर खाली हो जाएगी। किसके लिए? पहला पेशेंट आया, चेकअप हो गया, मेडिसिन लिखवा के वो पेशेंट चला गया, वो कुर्सी एम्प्टी हो गई। किसके लिए? यस गुड, नेक्स्ट पेशेंट के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां भी ये होगा। माइक्रो प्रोसेसर ने कहा कि भाई मेरे पास तो मेमोरी नहीं है, मेमोरी है बिल्कुल रैम रोम, मगर वो मदरबोर्ड पे लगी हुई है। माइक्रो प्रोसेसर उस छोटे से प्रोसेसर के अंदर, इस वाले प्रोसेसर के अंदर जो मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर मेमोरी नहीं होती, रैम रोम मदरबोर्ड पे होती है, मैंने बताया आपको अभी। तो अब माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया अपने लिए कि भाई जब मैं किसी डाटा को प्रोसेस करने के लिए अपने अंदर कॉल करूँगा तो मैं उसको कहीं तो स्टोर करूँगा ना। तो माइक्रो प्रोसेसर ने उसका सलूशन ये निकाला कि उसने अपने अंदर छोटी छोटी मेमोरी लोकेशंस बना दी, जिसके अंदर उस लम्हे, उस वक्त प्रोसेस होने वाले क्वेश्चन का डाटा स्टोर होता है, एक माइक्रो पीको सेकेंड के लिए, एक लम्हे के लिए, और जैसे ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है वो टाइनी मेमोरी लोकेशंस अपने आप को एम्प्टी कर देती हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर की वो टाइनी मेमोरी लोकेशन जो उसके अपने अंदर होती हैं, इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर होती हैं, उनको हम नाम देते हैं रजिस्टर्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर दो तो मेजर पार्ट्स होते हैं, सीयू और एएलयू, उसके साथ एक तीसरा पार्ट होता है रजिस्टर, जो कहते हैं कि वो एएलयू के साथ अटैच होता है। समझे, एएलयू का पार्ट होता है रजिस्टर। रजिस्टर्स तकरीबन 14 अप्रॉक्सीमेट 14 रजिस्टर्स होते हैं। हमारे पास जो मेजर काम के रजिस्टर्स हैं, आज हम वो रजिस्टर्स पढ़ेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रजिस्टर्स का। ठीक है, तो अब हम पहले रजिस्टर्स के नाम पढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो उसकी टेम्पररी मेमोरी लोकेशन होती है, जिसको हम रजिस्टर्स कहते हैं,
उनमें एक रजिस्टर होता है MAR। MAR का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मैंने कहा था अपना आप लोग रजिस्टर लेके बैठा करो, एक रफ रजिस्टर या कंप्यूटर की कॉपी, ताकि जो बात नोट करने वाली हो उसको उसी वक्त ऑन द स्पॉट नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे हम पहला पढ़ते हैं MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। दूसरा पढ़ते हैं MDR। MDR का मतलब होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर, इसको MBR भी कहते हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर। तीसरा होता है PC, प्रोग्राम काउंटर। फोर्थ होता है CIR, जिसको IR भी कहते हैं, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और एक होता है AC, जिसको ACC भी कहते हैं, एक्यूमुलेटर। सामने लिखा हुआ आपके एक्यूमुलेटर। अब इनका काम क्या होता है थोड़ा सा हम उसको पढ़ते हैं। देखिए समटाइम क्या होता है कि टॉपिक को बच्चे के हिसाब से समझाया जाता है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगा ना तो आपके हो सकता है ऊपर से गुजर जाए। तो मैं आपको आपके लेवल के हिसाब से और ऑनलाइन के हिसाब से, मुझे पता है ऑनलाइन में बच्चा कितना ज़्यादा फोकस कर सकता है किस टॉपिक को, तो मैं उतनी ही डेप्थ में जाऊंगा। जब इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस होंगी तो मुझे पता होगा कौन से टॉपिक को मैंने एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करवाना है। तो रजिस्टर्स में सबसे पहले हम काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया, लेट्स सपोज 5+6 किया मेमोरी के अंदर। याद रखना मैंने क्वेश्चन दिया था 5+6, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि तुम लोग याद रहें। मैंने क्वेश्चन दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने क्वेश्चन दिया प्रिंट 5+6, ठीक है, याद रखना, बल्कि याद के रखना, सामने लिख दिया मैंने 5+6। ये 5+6 क्वेश्चन सबसे पहले जाएगा मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, और जाके वहाँ बैठ गया लेट सपोज बॉक्स नंबर 94 पे। ये उसकी लोकेशन एड्रेस बन गई, बॉक्स नंबर 94। अब हुआ क्या, हुआ ये CU ने वर्किंग स्टार्ट की। अब CU करेगा क्या, सुनना। CU ने सबसे पहले कहा MAR से, MAR देखो कुछ डाटा आया प्रोसेस होने के लिए, ज़रा फाइंड आउट करो उसकी लोकेशन क्या है, वो मेमोरी में किस लोकेशन पे रखा हुआ है। तो उसने क्या किया, MAR के पास गया और वहाँ पे MAR ने क्या किया, मेमोरी के अंदर गया और उसने वो लोकेशन सर्च की जहाँ पे डाटा आया है प्रोसेस होने के लिए। तो उसको लोकेशन मिली 94। तो वो एड्रेस जहाँ पे डाटा रखा हुआ है वो एड्रेस MAR अपने अंदर होल्ड कर लेगा, अपने अंदर फैच कर लेगा, अपने अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। तो अब MAR में एड्रेस ट्रांसफ़र हो गया लोकेशन नंबर 94, ठीक है। तो MAR का काम क्या होता है, वो जिस डाटा को प्रोसेस करना है वो डाटा मेमोरी में कहाँ रखा हुआ है उसकी लोकेशन उठा के अपने अंदर ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद अब एड्रेस आ गया MAR के अंदर। अब अगली इंस्ट्रक्शन जाएगी MDR के पास। CU MDR से कहेगा कि देखो MAR ने उस लोकेशन को फाइंड आउट कर लिया है जहाँ पे डाटा रखा हुआ है प्रोसेस होने के लिए। तुम जाओ MAR से एड्रेस पिक करो और उस लोकेशन पे जाके वहाँ रखे हुए डाटा को फैच कर लो। फैच का मतलब होता है समझो इंपोर्ट करना, लेकर आना। तो अब MDR जिसका काम है मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म है मेमोरी डाटा रजिस्टर, वो MAR से एड्रेस लेगा, उस लोकेशन पे जाएगा, लोकेशन नंबर 94 पे जाएगा और उस लोकेशन से पे रखे हुए डाटा 5+6 को उठा के फैच करके अपने अंदर मूव कर लेगा। तो अब MAR में एड्रेस रखा हुआ है, लोकेशन रखी हुई है उस डाटा की, लोकेशन नंबर 94। MDR ने उस लोकेशन से डाटा उठाया 5+6 को और वो उठा के MDR में मूव कर लिया, ठीक है। अब डाटा जिसको प्रोसेस करना है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ चुका है, मेमोरी से ट्रांसफ़र होके। अब करना क्या है, डाटा तो मेमोरी में माइक्रो प्रोसेसर में आ गया, करना क्या है ये काम कौन बताएगा, CIR। अब CU CIR से कहेगा कि भाई डाटा तो मैंने फैच कर लिया, डाटा तो मैंने मंगवा लिया जिस पे वर्किंग करनी है, बट वर्किंग क्या करनी है, उस पर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ये CIR बताएगा। CIR का काम क्या होता है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कि जो करंट डाटा आया है उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस पर कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है, ये CIR बताता है।
तो हमने जो क्वेश्चन दिया था ना प्रिंट 5+2, बेसिकली उसमें 2 इंस्ट्रक्शन थी। एक तो 5 और 6 को प्लस करो, इंस्ट्रक्शन नंबर 1, और जब उनका आंसर आ जाए तो दोनों का आंसर प्रिंट कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंस्ट्रक्शन थी 5+1, पहले प्लस करो देन प्रिंट करो। तो अब CIR के अंदर इंस्ट्रक्शन नंबर 1 रखी हुई है, क्या रखी हुई है, एडिशन। तो जब CU ने पूछा CIR से कि बताओ मैंने डाटा तो मंगवा लिया बट करूं क्या इसका, तो CIR ने कहा कि भाई इसको हमने ऐड करवाना है। ठीक है, CIR का काम होता है कि वो होने वाली इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर स्टोर करता है। तो CIR ने CU को इन्फॉर्म किया कि भाई जो 5 और 6 को आपने फैच किया है ना, मेमोरी से ट्रांसफ़र किया रजिस्टर के अंदर, MDR के अंदर, उसको कैलकुलेट करवाना है, उसको ऐड करवाना है। तो अब CU तो ऐड नहीं करता ना, ऐड कौन करता है, कौन करता है एडिशन, कौन करता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। आंसर चाहिए चैट पे मुझे, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन सा पार्ट परफॉर्म करता है। यस गुड, ALU। तो अब CU ने इन्फॉर्म किया ALU को कि ALU देखो 5 और 6 रखा हुआ है MDR में, मुझे CIR बता रहा है कि इन दोनों को ऐड करना है। तो ALU तुम्हारा काम है एडिशन करना, जल्दी से इन दोनों को ऐड करो। तो ALU क्या करेगा, 5 और 6 को प्लस करेगा। ठीक है, उसने 5 और 6 को ऐड किया, आंसर आया 11। अब ये आंसर 11 कहाँ जाएगा, सुनो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले MAR, CU ने MAR से कहा कि देखो कोई डाटा प्रोसेस होने आया है, जाके मेमोरी में लोकेट करो उसको कि उसकी लोकेशन क्या है, वो डाटा किस लोकेशन पे स्टोर हुआ है। MAR गया, उसने लोकेशन फाइंड आउट की, पता चला लोकेशन नंबर 94 पे वो डाटा रखा हुआ है फॉर एग्जांपल। उसने वो लोकेशन का एड्रेस अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लिया MAR ने। अब MDR की टर्न आएगी। MDR MAR से वो लोकेशन लेकर उस लोकेशन पे जाके जो वहाँ डाटा रखा है उसको फैच कर लेगा। फैच का मतलब उस लोकेशन नंबर 94 से वो डाटा 5 और 6 को उठा के अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेगा MDR। उसके बाद CIR से पूछेगा कि मैंने डाटा तो मंगवा लिया बट पता नहीं करना क्या, तुम बताओ, तुम्हारा काम है बताना। ये किसका काम है, CIR का। तो CIR कहेगा भाई 2 इंस्ट्रक्शन आई है, एक तो प्लस करना है और फिर प्रिंट करना है। तो पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, प्लस। तो CIR बताएगा कि भाई इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड कौन करेगा, ALU। तो फिर CU सारा जो वर्किंग को कंट्रोल कर रहा होता है ना, वो CU कर रहा होता है। तो अब CU ALU से कहेगा, ALU 5 और 6 को ज़रा जल्दी से ऐड कर दो। ALU ने 5 6 को ऐड किया, आंसर है 11। अब वो 11 आंसर कहाँ जाएगा, AC वो रजिस्टर है, सुनना, AC जिसको ACC कहते हैं, एक्यूमुलेटर। जितनी भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होनी है, जितनी भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होंगी, उन सब का आंसर ऑटोमेटिकली AC के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। जितनी भी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस होती हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होती हैं, उनका आंसर ऑटोमेटिकली AC में ट्रांसफ़र हो जाता है टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर फॉर द टाइम बी। तो जो आंसर आया 11, वो आंसर 11 चला गया AC के अंदर, वहाँ जाके बैठ गया। अच्छा, इंस्ट्रक्शन 2 आई थी, अभी खाली पहली इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हुई है एडिशन की। अब अगली इंस्ट्रक्शन को फॉरवर्ड करना है, यानी CIR के अंदर तो रखी हुई इंस्ट्रक्शन एडिशन की। अब CIR को कौन बताएगा कि भाई अगली इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करवाओ। अगली इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंटिंग की, कि भाई प्लस कर दिया, अब आंसर को प्रिंट कर दो स्क्रीन के ऊपर। तो वो ये ना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कॉल करने वाला यहाँ पे होता है PC का मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर। देखो हम बैंक में जाते हैं, मैं बैंक में गया, आप सबको पता होगा, बैंक में गया, वहाँ पे टोकन मशीन रखी होती है। मैंने बटन प्रेस किया, वहाँ से टोकन निकला। मैंने टोकन निकला, प्रैक्टिकली सोचना कि आप बैंक जा रहे हो, आप एज्यूम करो कि आप बैंक में हो, आप बैंक गए, आपने बटन दबाया, टोकन निकला। टोकन में आप पहले उसका नंबर पढ़ते हो। मैंने टोकन निकाला, उस पर लिखा हुआ है 35। उसके बाद मैं देखूंगा ऊपर जो बैंक पे टोकन LCD लगी हुई है कि मेरा तो 35 है बट नंबर चल रहा है सर 24 चल रहा है। तो मैं वेटिंग एरिया में बैठ जाऊंगा क्योंकि मेरा नंबर 35 है और नंबर चल रहा है 24। अब जब 24 वाला क्लाइंट को प्रोसेस कर लिया जाएगा, बैंक वाला उसको डील कर लेगा, तो उसके बाद 25,
डिस्प्ले पे आ जाएगा, फिर 26 आएगा, फिर 27 आएगा। तो ये वही चीज़ है जो किसी छोटे डॉक्टर के पास कंपाउंडर करता है, टोकन बांटता है, नंबर बांटता है, कहता है नेक्स्ट पेशेंट, टोकन नंबर 32, टोकन नंबर 35। तो वहाँ पे वर्बली कॉल किया जा रहा होता है। यहाँ पे ये काम होता है पीसी का। जब वर्किंग स्टार्ट हुई थी पीसी में 1 आ रहा था कि भाई इंस्ट्रक्शन नंबर 1 आगे बढ़ो और प्रोसेस करवाओ अपना। तो पीसी ने कहा था पहले एडिशन को कि भाई एडिशन जो है पहले एडिशन परफॉर्म होगी। तो पीसी के अंदर 1 था, इंस्ट्रक्शन नंबर 1। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 क्या है? एडिशन। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 क्या है? प्रिंटिंग। तो पीसी के अंदर फर्स्ट टाइम 1 लिखा हुआ रहा था। 1 का मतलब ये होगा कि पहली इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करा दो। पहली इंस्ट्रक्शन क्या थी? प्लस। तो पहली इंस्ट्रक्शन प्लस की इंस्ट्रक्शन चली गई थी CIR के अंदर। अब जब एडिशन हो गई तो अब पीसी अपने अंदर एक इंक्रीमेंट कर देगा, जस्ट लाइक टोकन सिस्टम। जिस तरह बैंक के अंदर ऑटोमेटिक वो टोकन नंबर बढ़ता रहता है 1 बाय 1, एक के बाद एक, 32, 33, 34, 35 इंक्रीमेंटेड बाय 1 होता है। तो यहाँ पीसी अपने अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। तो अब पीसी में लिखा रहा हो 2 का मतलब होगा इंस्ट्रक्शन नंबर 2। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 क्या थी? प्रिंटिंग। तो अब CIR के अंदर से एडिशन की इंस्ट्रक्शन हट जाएगी और उसमें प्रिंटिंग की इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। तो अब CU को CIR बताएगा कि भाई जो हमने आंसर कैलकुलेट किया ना 5 + 6, अब उसकी टर्न आई है प्रिंट करने की कि जो 11 आंसर आया जो AC में रखा हुआ है उसको भेज दो कहाँ पे? आउटपुट डिवाइस के ऊपर। तो फिर स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा 11, और जैसे ही ये रिजल्ट जाएगा आउटपुट पे, ये रजिस्टर्स अपने आप को रीसेट कर देंगे। किसके लिए? ये रजिस्टर्स अपने आप को रीसेट करेंगे। किसके लिए? ज़रा मुझे इस पर चैट पर रिप्लाई करो बेटा। ये रजिस्टर्स अपने आप को किसके लिए रीसेट करेंगे? क्विक आंसर चाहिए। ये रजिस्टर्स अपने अगले सेकंड टास्क के लिए या नेक्स्ट टास्क के लिए। वेरी गुड, नेक्स्ट डाटा भी आंसर सही है। सेकंड टास्क के लिए, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। गुड, वेरी गुड। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों को? आई होप होनी नहीं चाहिए। जो शुरू से क्लास ज्वाइन करके बैठा हुआ है उसको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा रिकॉल कर रहा हूँ टॉपिक। माइक्रो प्रोसेसर, 2 मेजर पार्ट्स, CU एंड ALU। ठीक है, CU कंट्रोल यूनिट, जस्ट लाइक ऑर्केस्ट्रा लीडर, जस्ट लाइक ट्रैफिक पुलिसमैन। ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। रजिस्टर्स माइक्रो प्रोसेसर की अपनी टाइनी टेम्पररी मेमोरी लोकेशंस होती हैं। डाटा पहले जाता है मेमोरी में, डाटा पहले आता है मेमोरी के अंदर, फिर उसके बाद CU कहता है MAR से कि जाके एड्रेस फाइंड आउट करो कि वो डाटा जो आया है प्रोसेस होने किस लोकेशन पर रखा हुआ है। MAR जाके उस लोकेशन को अपने अंदर ट्रांसफ़र करता है। फिर MDR MAR से वो लोकेशन लेके उस लोकेशन पे जाके वहाँ रखे हुए डाटा को अपने अंदर फैच करता है, अपने अंदर इंपोर्ट करता है। फिर CIR बताता है कि इस पर जो डाटा आया उस पर कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद अगर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हैं तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली AC अपने अंदर स्टोर कर लेता है टेम्पररी। फिर PC बताता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी प्रोसेस करनी है। जो अगली इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस PC में रखा होता है कि भाई इसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन है? प्रिंटिंग की। तो प्रिंटिंग की इंस्ट्रक्शन किस एड्रेस पे रखी हुई है वो प्रोग्राम काउंटर उसका रिकॉर्ड रखेगा। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? अगली अपकमिंग इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास होल्ड करता है, अपकमिंग इंस्ट्रक्शन का डाटा अपने पास होल्ड करता है कि हाँ इसके बाद मैंने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन को आगे फॉरवर्ड करना है। तो ये हमारे टॉपिक था जो मैं आज डिस्कस किया। और आपने देखा हुआ डायग्राम में लेफ्ट साइड पे इनपुट डिवाइसेस का टैग लगा हुआ है, राइट पे आउटपुट डिवाइस। तो होता है क्या, हमारा सिस्टम 3 डिवाइसेस पे बनता है। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था ADP साइकिल के इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो पहले हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट देते हैं, देन माइक्रो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है और हमारी आउटपुट डिवाइसेस उसका आउटपुट देती हैं। इनपुट डिवाइसेस मीन कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, अपना स्कैनर, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर्स, ये सब आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना हम टॉपिक स्टॉप करेंगे।
मैंने कल अटेंडेंस का आपको सिस्टम बताया था कि जल्दी से चैट पर आओ, जल्दी से चैट पर आओ, अपना नाम, क्लास सेक्शन जो लिखा हुआ ऑलरेडी आपने, सिर्फ पी वहाँ लिख के क्लास को साइन आउट करते जाओ। तो बेटा जल्दी से आइए, अटेंडेंस लगाइए अपनी और साइन आउट कर लीजिए। पी लिख के और साइन आउट करते जाओ बेटा, और जो लिख चुके हैं उनको अल्लाह हाफिज़। क्विक अटेंडेंस चाहिए, और जिसका नाम पूरा लिखा हो उसको ज़रूरत नहीं है नाम लिखने की, सिर्फ पी लिखो इनफ है, पी लिखो इनफ है। क्विक बेटा क्विक। जल्दी अटेंडेंस लगाइए और साइन आउट कीजिए, शाबाश। मेरी तरफ से बेटा अल्लाह हाफ़िज़।